सिंध हुकूमत आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो चमत्कार कर दिखाया। बिलावल की बात का उल्टा असर हुआ तो क्या हुआ? अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त ना मिल सकी तो क्या हुआ? क्या अवामी नौकरों पर नोटों की बारिश काफ़ी नहीं है? आपने अक्सर सरकारी अफसरान को ये कहता हुआ सुना होगा कि हम तो अवाम के नौकर हैं, अवाम के ही टैक्स से हमारा घर बार चलता है। लेकिन सिंध में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ कौल और फ़ैल में बहुत बड़ा तजाद है, क्योंकि यहाँ अदा और अद्दी की हुकूमत है। अब कमिश्नर्स 1 करोड़ 44 लाख की फार्चूनर पर सैर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर्स भी 1 करोड़ 44 लाख रुपयों की गाड़ी पर बैठकर आवाम की तकालीफ देखने निकलेंगे। खसारे में डूबी हुई हुकूमत सिंध ने बजट में आवाम के लिए तो कोई नया मंसूबा नहीं रखा। अलबत्ता बजट में 7 अरब 31 करोड़ रुपयों की खती रकम सिर्फ गाड़ियां खरीद करने के लिए रखी है, मतलब अयाशियां करने के लिए रखी है। सूबाई वज़रा, मुआवनीन और मुशीरों के लिए 1800 सीसी की नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जबकि वज़रा की गाड़ियां 18 करोड़ की आएंगी। मुशीरों और मुआवनीन को 5 करोड़ की गाड़ियां मिलेंगी। अब सिंध में असिस्टेंट कमिश्नर 1 करोड़ 44 लाख की 4x4 डबल केबिन गाड़ी में बैठकर सब्जी के रेट पूछने जाएंगे। हुकूमत ने सिंध पुलिस को 2 अरब रुपयों की नई गाड़ियां देने का फैसला किया है, जो कि अच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि जो गाड़ियां पहले ही पुलिस के पास मौजूद हैं, उनकी हालत पर नोटिस कौन लेगा? सिंध में लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। लिटरेसी रेट ना होने के बराबर रह गया है। लेकिन हुकूमत सारा पैसा अपने मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स पर लुटा रही है। मुझे फरियाल तालपुर की वो बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था कि वो अपनी तनख्वाह भी गरीबों की दवाइयों पर खर्च कर देती है। अब उसी फरियाल तालपुर की हुकूमत में सरकारी अफसर, मिनिस्टर्स और मुशीर अयाशियाँ करेंगे और आवाम वहीं के वहीं रह जाएंगे, मतलब भीख मांगते हुए दिखाई देंगी।